क्लास 9th, ठीक है। और इसका हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज सेट करेंगे हम 2.4। अगर आपने इसकी 2.1, 2.2, 2.3 नहीं देखी है तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, जाइए उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और पहले वो वाली वीडियोस देख कर आइए, ताकि आपकी ये वाली वीडियोस आपको अच्छे से समझ में आए। बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सभी को हम करते हैं 1 बाय 1। देखो ये रहा पहला पार्ट। लिखा है सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.7 फीट। तो एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है 1.75 फीट, एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो जो जो हमें दे रखा है लिख लेते हैं हम, क्या क्या दे रखा है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें प्लांट की हाइट, तो लिख लेंगे हम। तो लिख लिया हमने इनिशियल हाइट ऑफ अ प्लांट। तो कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है 1.75 फीट, ठीक है। हमें हाइट दे रखी है 1.75 फीट। फिर इसके बाद हमें बोला है कि इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो हर महीने कितना बढ़ रहा है, 0.5 फीट बढ़ रहा है। तो लिख लेंगे इसे भी हम। तो लिख लिया हमने द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रोज ईच मंथ बाय, हर महीने कितना बढ़ रही है 0.5 फीट, ठीक है। अब जब हर महीने इतना बढ़ रही है तो हमें कितने मंथ का बोला है, 7 मंथ का बोला है। तो लिखते हैं हम कि 7 मंथ में कितनी हाइट बढ़ेगी उसकी, तो लिख लेंगे। तो लिख लिया हमने द हाइट ऑफ द प्लांट विल इंक्रीज इन 7 मंथ। कितना बढ़ेगी, इसे हम 7 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0.5 को हमने क्या कर लिया, 7 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो ये आएगा आपका 3.5 फीट। तो मतलब 7 महीने बाद इतनी हाइट उसकी इंक्रीज हो जाएगी। बट हमसे क्या ये पूछा है कितनी इंक्रीज होगी, नहीं, हमसे पूछा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, कि 7 महीने के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, हमसे ये पूछा है। तो लिख देंगे हम। तो लिख लिया हमने द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के बाद कितनी होगी, देखो शुरुआत में इसकी हाइट है 1.75 और फिर 7 मंथ में इसकी हाइट बढ़ गई है 3.5। अगर मैं इसे ऐड कर दूंगा तो मेरे 7 महीने के बाद जो हाइट होगी वो आ जाएगी। तो ऐड को ऐड कैसे करते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ये 1.75 है, तो ध्यान रखना पॉइंट वाले के नीचे लिखते हैं पॉइंट वाला, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 5 का 5 आ जाएगा ये। फिर इससे ऐड करेंगे 7 और 5 12, कैरी हुआ 1, तो 1 और 1 2, 2 और 3 5, और पॉइंट का पॉइंट। तो इसे ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 5.25, और ये किस में आएगी, फीट में आएगी। तो 7 महीने बाद हमारी हाइट आएगी तो इतनी, ठीक है। बढ़ते हैं इसके पार्ट सेकंड की तरफ। अब पार्ट सेकंड में देखो बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी, ठीक है, वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। तो 0 से 10 मंथ तक की हमें वैल्यू बनानी है, टेबल में लिखना है इसे। एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीजेस एवरी मंथ। जो हाइट है वो किस तरह बढ़ रही है। तो देखो टी है, जो टाइम दे रखा है हमें, टी से शो करना है हमें। और ये जो टाइम है ये हमें किस में दे रखा है, ये दे रखा है हमें मंथ में, है ना। और फिर जो हाइट है वो हमें एस से शो करनी है। अब हाइट को एस से शो करना है, ठीक है। और हाइट किस में दे रखी है मुझे, हाइट दे रखी है फीट में। टाइम दे रखा है मंथ में, हाइट दे रखी है फीट में। तो देखो जब 0 मंथ है तो उसकी हाइट कितनी है 1.75 डालोगे। फिर 1 महीने बाद कितनी होगी, 1 महीने बाद हमें कहा है 0.5 फीट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 1 महीने बाद इसमें हम 75 है ना, इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे, 5 का 5, ठीक है, 7 और 5 12, कैरी हुआ 1, 1 और 1 2।
कितना आएगा 2 to 5 पॉइंट में। अभी हमने पहले मंथ की निकाल ली। अब हर मंथ में हम क्या करते जाएंगे, 0.5 को ऐड करते जाएंगे। तो देखो दूसरा मंथ है, आप 0.5 ऐड करोगे तो आपको आएगा 2.75। ठीक है। फिर तीसरे मंथ में आप दोबारा 0.5 ऐड करोगे, ऐसे करना है। ठीक है, जैसे मैंने करके दिखाया ना, आपको भी ऐसे करना है अगर ना समझ में आए तो। फिर इसके बाद ये हो जाएगी हमारी 3.25। 4 महीने में हो जाएगी हमारी 3.75। और 5 महीने में हो जाएगी हमारी कितनी, 4.25। 4.25। छठे महीने में हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 4.75। यही होगी छठे महीने में। और 7th मंथ में हो जाएगी हमारी 5.25। एंड 8वें महीने में हो जाएगी हमारी 5.75। और 9वें महीने में हो जाएगी हमारी 6.25। और 10वें महीने में हो जाएगी 6.75। आई होप कि आपको ये टेबल समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 में देखो क्या बोला है। सपोज बोला है, ये तो देखिए क्वेश्चन ही है। फिर बोला फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। एच और टी का हमें एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, अब एक्सप्रेशन बना लेते हैं पहले। तो देखो एच है, अब ये एच है जो हमारा, अगर इसकी बात करें तो हमें ये दे रखा है कि ये कितना हमेशा 1.75 है। और इसमें इंक्रीज हो रहा है हमेशा 0.5 से। और मंथ, मंथ क्या दे रखा है हमें, टाइम, तो टाइम लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी, या तो आप इसे शुरुआत में ऐसे मत लिखना, मल्टीप्लाई में लिख लेना टी को। ठीक है, फिर जिससे आप मल्टीप्लाई में लिख दोगे तो ये हो जाएगा 0.5 टी। अब चाहो तो आप अल्फाबेट वाला पहले लिख लो, 0.5 टी प्लस में 1.75। ऊपर वाला भी सही है, तो ये बन गई हमारी लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, ये बन गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। अब आगे बोला है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। क्या होती है लीनियर ग्रोथ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो लीनियर ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर कोई चीज हर मंथ मतलब सेम पीरियड ऑफ टाइम में सेम स्पीड से बढ़ रही है, जैसे ये हर मंथ कितना बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है, तो सेम स्पीड से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। तो जब कोई चीज सेम सेम इंटेंसिटी के साथ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, आपकी हाइट हर साल 1 इंच बढ़ रही है। ठीक है, आपकी हाइट हर साल कितनी बढ़ रही है, 1 इंच बढ़ रही है। तो हर साल कितनी बढ़ रही है, 1 इंच बढ़ रही है, सेम सेम इंटेंसिटी से बढ़ रही है आपकी हाइट, तो इसे हम कहेंगे लीनियर ग्रोथ। तो लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है जब कोई चीज सेम इंटेंसिटी के साथ बढ़ती रहती है तो उसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ। तो देखो लिख लेंगे हम, तो लिख लिया हमने, द हाइट ऑफ द प्लांट इज इंक्रीजिंग बाय सेम वैल्यू। सेम वैल्यू से बढ़ रही है, और सेम वैल्यू क्या है, 0.5 फीट ईच मंथ। तो जो हाइट है प्लांट की वो सेम वैल्यू से बढ़ रही है। अब सेम वैल्यू से कोई चीज बढ़ती है तो वो क्या होती है, लीनियर ग्रोथ होती है। तो इसलिए हम लिख लेंगे, ये सिंबल होता है इसलिए का, दैट्स वाई का। ठीक है, तो लिख लिया हमने, इसीलिए इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन होता है खत्म। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, बोला है आप मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन है, इस बॉट खरीदा गया कितने रुपए में, 10,000 रुपीज में। ठीक है, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 रुपीज एवरी ईयर। मतलब एक ने मोबाइल खरीदा 10,000 का, और जो उसकी वैल्यू है
वो हर महीने हर साल 800 रुपये क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो निकाल लेंगे, बड़ा इजी है ये भी। अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है तो अब इसे वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। चलो मैं करवाता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन कितनी है, ये हमारी 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 हो गई। अब हर महीने कितनी डिक्रीज हो रही है, 800 रुपीज। तो लिख लेंगे, तो लिख लिया हमने, द वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय कितने से, 800 से। अब जब एक साल में 800 रुपये कम हो रही है, तो 3 साल में कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 या 24। तो लिख लेंगे, तो लिख लिया हमने, द वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन डिक्रीजेज इन 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स में कितनी डिक्रीज होगी, मैंने क्या बोला, 800 को अब 3 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 2400। तो मतलब 3 साल में 2400 रुपये उसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो बोला है आगे क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो लिख लेंगे हम, तो लिख लिया, द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। 10,000 हमारी शुरुआत में थी, 3 साल में 2400 रुपये क्या हो गए, कम हो गए। कम होने का मतलब होता है माइनस, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 76। और ये किसमें आएगा, रुपीज में। कितना समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा इसका पार्ट 2। बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। मतलब 0 से हमें 8 साल तक की निकालनी है। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विथ टाइम। जो वैल्यू है उसकी कैसे डिक्रीज हो रही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो बढ़ते हम, करते हैं क्वेश्चन। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू, से किससे शो किया गया है, वी से। और वैल्यू का मतलब क्या है, बताओ। वैल्यू का मतलब है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे तो टाइम आएगा, वैल्यू 40 है। हाँ, तो यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है टी से, और टाइम किस में दे रखा है हमें, ईयर्स में दे रखा है। फिर इसके बाद वी है, वैल्यू दे रखी है वी में, और ये दे रखी है हमें किस में, रुपीज में। तो देखो 0 मंथ में ये है हमारे पास 10,000 रुपये, हाँ है ना। अब 800 रुपये कम हो रहे हैं हर साल, तो अगले साल कितने बचेंगे बताओ। पहले साल में बचेंगे हमारे पास 92, 800 कम हो गए ना। फिर दूसरे साल में और 800 कम हो जाएंगे, तो बचेंगे 84, हाँ या ना। फिर और बताओ, तीसरे में साल में कितने कम हो जाएंगे, ये बचेगा 76। फिर चौथे साल में ये बचेगा 68। फिर 5वें साल में और 800 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा 6,000। फिर और माइनस हो जाएंगे 800 तो बचेगा 52। फिर 7वें साल में और 800 कम हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 44। फिर 8वें साल में और 800 कम हो जाएंगे तो बचेंगे 36। और इस तरह हमारी टेबल हो जाएगी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। ये रहा, बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी। ठीक है, तो बना लेते हैं। वी है वैल्यू, 10,000 शुरुआत में दे रखी है हमें, 800 क्या हो रहे हैं, हर साल कम हो रहे हैं। कम दिखला लिया, कम का मतलब क्या है, माइनस। फिर वी है, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 800 टी। चाहो तो अल्फाबेट वाले को पहले लिख लो या इतना ही छोड़ दो, आपकी मर्जी है। फिर आगे बोला है एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। क्या होता है लीनियर डिके। लीनियर डिके का मतलब होता है जब कोई चीज हमारी सेम इंटेंसिटी के साथ घटती है, डिक्रीज होती है, तो उसे कहते हैं हम लीनियर डिके। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पैसे हैं, जो मोबाइल की वैल्यू है, हर साल
800 रुपये डिक्रीज हो रही है, हाँ या ना? तो जब ये 800 रुपये डिक्रीज हो रही है तो मतलब सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये क्या होगी? लीनियर ग्रोथ होगी। और ये हमें लिखना होगा, तो लिख लेते हैं। लिख लिया हमने। द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन इज डिक्रीजिंग बाय सेम वैल्यू। सेम वैल्यू कितनी है? 800 रुपये। एवरी ईयर, हर साल उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है? 800 रुपये कम हो रही है। अब जब सेम वैल्यू से कम होती है कोई चीज तो हम इसलिए क्या लिख देते हैं? ये रिप्रेजेंट करती है लीनियर डिके को, तो लिख देंगे हम। देखो लिख लिया। ये सिंबल इसलिए कि इसलिए इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोला है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। ठीक है। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम। बच्चे इतना ही पढ़ते हैं, और इतना ही पढ़ के बच्चे क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, और क्वेश्चन करते हैं जब वो, तो उनका आंसर आ जाता है कम। जरा बताओ मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूँ? मैं नाम नहीं लूंगा वरना तुम समझ जाओगे कि मैं यश की बात कर रहा हूँ और उसके दोस्त विवेक की बात कर रहा हूँ। वो बिना क्वेश्चन पढ़े ही इतना ही पढ़ेंगे, मूव फ्रॉम। ले भाई माइनस कर दो, आगे तो पढ़ लो कि क्या कह रहा है। 50 पीपल मूव फ्रॉम तो हो रहे हैं, मगर कहाँ से? नियर बाय सिटी से। और कहाँ आ रहे हैं? विलेज में आ रहे हैं, गांव में। तो मतलब शहर से आ रहे हैं लोग, कहाँ पे? गांव में। तो गांव की पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी? आपका आंसर होना चाहिए कि बढ़ेगी सर, क्योंकि जब शहर से गांव में आ रहे हैं तो गांव की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसे घटा के सवाल कर देते हैं, तो उनका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है यश, ध्यान से रखना, ध्यान रखना इस बात को। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज। जो विलेज है उसकी इनिशियल पॉपुलेशन क्या है? तो देखो ये कितनी है? 750 है। फिर हर साल कितने लोग आ रहे हैं उसके अंदर? 500 लोग आ रहे हैं, तो लिख लेंगे। तो लिख लिया हमने, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय। कितने से इंक्रीज हो रही है? 50 से। ठीक है। तो 50 लोग हर साल गांव में आ रहे हैं। तो हमसे बोला है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो मुझे बताओ 6 साल में कितना इंक्रीज होगा? तो लिख लेंगे हम। तो लिख लिया हमने, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज विल इंक्रीज इन द 6 ईयर। कितना होगा? इससे हम 6 से क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हमसे पूछा है आफ्टर 6 ईयर कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? तो कितना आएगा? देखो ये आएगा 300। आ गया। अब लिख लेंगे यहाँ पे। तो देखो द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर कितनी हो जाएगी? हमें शुरुआत में दे रखी है 750। फिर हमें इसके बाद दे रखा है 300। 6 महीने में कितना इंक्रीज हुआ है? 300 इंक्रीज हुआ है। तो इसे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 1050। तो मतलब 6 साल के बाद जो गांव है, जो विलेज है, उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 1050। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब टेबल बनानी है फिर से हमें। अब तो देखो यहाँ पे फिर से जो टाइम है वो हमें टी से शो करना है, और टाइम दे रखा है ईयर्स में। फिर पॉपुलेशन है। ठीक है। पॉपुलेशन को शो करना है पी से। तो कर लिया भाई शो पी से हमने इसे। अब शुरुआत में तो कितनी है? 75 है। फिर 50 ऐड होंगे पहले मंथ में, तो ये हो जाएगा 800। फिर दूसरे मंथ में 850। तीसरे मंथ में 900। चौथे मंथ में हो जाएगी ये हमारी 950। और 5 मंथ में हो जाएगी 1000। और 6 मंथ में हो जाएगी 1050। 7 मंथ में 1100। 8 मंथ में 1150। ये हो जाएगी 1200। और फिर लास्ट मंथ में हो जाएगी 1250। ये बन गया हमारा टेबल। इसका पार्ट 3 करते हैं अब हम। फाइंड एन एक्सप्रेशन। तो इससे एक्सप्रेशन बनाना है और पी और टी का बनाना है। कितना आसान लग रहा होगा क्वेश्चन ये। लिखेंगे पी
फिर लिखेंगे 750। अब ये बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा था तो प्लस, घटेगा तो माइनस। कितना बढ़ रहा है? 50 और टी। फिर पी 750 प्लस में कितना हो जाएगा? 50 टी। तो ये बन गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। अब फिर आगे बोला है वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अगर जिस बच्चे ने मुझसे ये वीडियो शुरुआत से देखी है, तो शुरुआत से देखने के बाद तो ये बात चाइना का बच्चा भी बता देगा कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है। बता देगा ना चाइना का बच्चा भी। चलो आप भी बता दो फिर। तो लिख लेते हैं हम। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इंक्रीजिंग बाय द सेम वैल्यू। सेम वैल्यू कितनी है? 50 है एवरी ईयर। तो सेम वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, और जब कोई चीज सेम वैल्यू से इंक्रीज होती है तो उसे हम कहते हैं इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। लिख लेंगे इसे हम। लिख लिया हमने। ये सिंबल किसका है? इसलिए का इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो पहले पढ़िए। बोला है आ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 रुपीज फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। बोला भाई एक रिचार्ज स्कीम है, उसमें कितना चार्ज कर रही है? 600 चार्ज कर रही है। कितना आ गया समझ में आपको? तो देखो, फिर बोला है दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपीज ईच डे। हर दिन कितना कम हो रहा है? 15 रुपये हर दिन कम हो रहा है। आफ्टर द रिचार्ज, जब से रिचार्ज किया है उससे 15 रुपये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर बोला आगे राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। बैलेंस को किससे दिखाना है? बी एक्स से। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एच एक्स, बेस को क्या लेना है? एक्स लेना है। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। पहले क्वेश्चन में इतनी बातें पूछ ली क्या? चलो देखो करते हैं। बैलेंस है बी एक्स। शुरुआत में कितना है? शुरुआत में हमारे पास 600 रुपये। हर दिन कितना कम हो रहा है? 500। तो इसे एक्स से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा हमारा बी एक्स और 600 माइनस में 15x। ये बन गया हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। अब देखो, हर दिन कितना कम हो रहा है? 15 रुपये कम हो रहा है ना ये। तो जब कोई चीज सेम वैल्यू से घटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर डिके। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम। तो लिख लिया हमने द बैलेंस इज डिक्रीजिंग बाय सेम वैल्यू। सेम वैल्यू कितनी है? 15 रुपये ईच डे। हर दिन कितना कम हो रहा है? 15 कम हो रहा है। इसीलिए ये क्या होगा? लीनियर डिके होगा। ये इसलिए का। तो लिख लिया हमने, इसलिए इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। लीनियर डिके कर रहा है भाई ये। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है हमारा हो गया है खत्म। पार्ट सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। बोला है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। तो हमें बैलेंस की इक्वेशन क्या थी हमारी? देखो, अभी अभी ने इक्वेशन बनाई थी बी एक्स। यहाँ पे था 600 और यहाँ पे था 15x। अब रन आउट हो गया तो मतलब बैलेंस क्या है? खत्म हो गया है कंप्लीटली। और खत्म होने का मतलब क्या होता है? जीरो। तो मतलब मुझे इसकी जगह बी एक्स की जगह क्या लेना पड़ेगा? जीरो। तो जीरो ले लेंगे हम। अब 15x यहाँ पे माइनस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस में। ये हो गया। अब यहाँ पे 15 क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में करा मैंने। अगर आपको याद है तो 2.3 थी शायद, या 2 थी। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ऐसा ही करने के लिए होमवर्क में। कमेंट में बताया नहीं आप में से किसी ने। तो देखो, 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 40 डेज। तो कि एक्स का मतलब क्या है? डेज है। तो मतलब 40 दिन के बाद जो बैलेंस है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें टेबल बनाना है। और टेबल में बोला है मेक अ टेबल
ऑफ द वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग। अब यहाँ पे जो एक्स है, टाइम को इस बार एक्स से दिखा भाई, टी से नहीं दिखाया इस बार, टाइम को एक्स से दिखाया है। और एक्स क्या है हमारे, डेज। ठीक है, फिर इसके बाद बोला है बैलेंस। बैलेंस है भाई, बैलेंस को दिखाया है बी एक्स से। ठीक है, तो देखो भाई, तो हमें बोला है पहले दिन से। तो देखो, शुरुआत में जब 0 दिन थे तो बैलेंस था 600 रुपये। ठीक है, अब पहले दिन में क्या हो रहा है, 15 रुपये कम हो रहा है, तो कितना बचेगा, 585। हाँ या ना। तो देखो पहले मंथ में कितना बचेगा, 585। दूसरे मंथ में कितना बचेगा, माइनस करके बताओ फटाफट, 570। तीसरे महीने में कितना बचेगा, 15 माइनस करेंगे तो आएगा 555, 555। 4 दिन बाद कितना बचेगा, 4 दिन बाद बचेगा हमारा 540। 5वें दिन बाद कितना बचेगा, 525। छठे दिन बाद कितना बचेगा, बचेगा 510। 7वें दिन बाद कितना बचेगा, ये बचेगा 495। 8वें दिन बाद कितना बचेगा, बोलो जल्दी से, ये बचेगा 480। 9वें दिन बाद कितना बचेगा, बोलो जल्दी से, 465। और 10वें दिन बाद कितना बचेगा, 450। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। मतलब हमारी जो एक्सरसाइज हमने 2.4 शुरू करी थी, वो आज क्या हो गई है, खत्म हो गई है, फिनिश हो गई है। ठीक है, फिनिश लिख देते हैं इसके आगे। अब एक्सरसाइज 2.4 कर लिया आपने, बट इससे पहले आप क्या क्या कर चुके हो, एक्सरसाइज 2.1 कर लिए, ठीक है, 2.2 कर लिए, और 2.3 कर लिए। ठीक है, 2.4 हो गई आज। और अगर हम चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर्स हमारे क्या हो गए हैं, 1 हो गए हैं और 4 हो गया है, और ये दूसरा हमारा भी कंटिन्यू है, चल रहा है। अब जो 1 वाला चैप्टर है, इसकी मैंने अभी एंड ऑफ एक्सरसाइज आपको नहीं करवाई है, अभी ये करवाना बाकी है, करवा देंगे। ध्यान रखना, अभी ये चैप्टर हुआ ना आपके, इसी चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी। और सिर्फ जो आपकी न्यू बुक आई है ना, न्यू एनसीईआरटी आई है, सिर्फ वो नहीं पढ़ाई जाएगी। ये तो हमारा टारगेट है कि आपके एग्जाम से हम तकरीबन 20 दिन पहले फिनिश कर लें। ठीक है, ताकि 20 दिन पहले ख़त्म कर लेंगे तो जो हम एक्स्ट्रा है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई जरूर कर लेना। जो मैंने ये पढ़ा रखा है सारा, इसे रिवाइज कर लेना। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।